अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जो टॉप 4 ब्लैक हैट टेक्निक है ना, जो आजकल यूज़ हो रही हैं, और ये समझो आप, ये ब्लैक हैट टेक्निक आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। सबसे पहले जो टेक्निक आती है ना, वो आती है हमारी पैरासाइट। अब पैरासाइट एसईओ आजकल जो है ना, काफ़ी फेमस टेक्निक है ब्लैक हैट एसईओ में। और पैरासाइट आपको क्लिक बैंक और जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कॉल जनरेशन का काम करते हैं, वो सभी यूज़ करते हैं पैरासाइट को। क्लिक बैंक वाले और एफिलेट मार्केटिंग वाले बंदे अपने जो है ना, जो एफिलेट लिंक है वो लगा के अपना एफिलेट उस पर पैरासाइट करते हैं। ठीक है, और जो अपने क्लिक बैंक के प्रोडक्ट होते हैं या फिर अपने एफिलेट प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनके लिंक वहाँ पर वो शेयर करते हैं। अब जो बाकी के इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे जो कॉल जनरेट करते हैं, वो अपना कॉल जनरेशन का काम करते हैं इस पर। और आजकल मैं बताऊं आपको, एक चीज़ ऐसा है कि पैरासाइट में जो है ना, अगर आप इंग्लिश कंटेंट पे काम कर रहे हो तो कंपटीशन हाई है। अगर आप अदर लैंग्वेज में काम करोगे, जैसे स्पेनिश या किसी इटालियन दूसरी लैंग्वेज में काम करोगे, तो उसमें क्या है कि उसमें जो कंपटीशन है ना, काफ़ी लो है। तो उसमें आपकी पैरासाइट रैंक होने के चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश कंटेंट में कंपटीशन हाई है, और उसमें क्या है ना, उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है बाकी जो अदर लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। और पैरासाइट पे साइट लिस्ट जो है पैरासाइट की, वो मैं आपको जो है ना ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर बाकी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए और कुछ आप एडवांस सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लैक हैट एसईओ कोर्स। ठीक है, उसमें आपको पैरासाइट, इंडेक्सिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। दूसरा आता है हमारा क्लॉकिंग। अब क्लॉकिंग क्या है? क्लॉकिंग भी बहुत यूज़ होती है आजकल। लोग कहते हैं ना कि क्लॉकिंग यूज़ नहीं होती। मैं बताऊँ आपको, क्लॉकिंग इतनी यूज़ होती है कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता इस पर, क्योंकि चैनल जो है ना, फिर वीडियो जो है ना, वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाता है। तो यूट्यूब पे आप जो है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करके दिखा सकते, या कुछ ऐसा नहीं दिखा सकते जो मतलब यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो मैं बस आपको बता ही सकता हूँ। देखो, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो क्लॉकिंग यूज़ करती हैं। एफिलेट मार्केटिंग वाले बंदे भी यूज़ करते हैं क्लॉकिंग। ठीक है, अडल्ट कंटेंट वाले भी यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आता है, सब गैम्बलिंग की वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और गैम्बलिंग वाले बंदे तो ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं क्लॉकिंग। ठीक है, और बाकी की जो और इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मतलब सीपीए वगैरह करते हैं। ठीक है, और अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्लॉकिंग यूज़ कर रही हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि मतलब वो जब तक यूज़ करते रहते हैं, जब तक गूगल उसे डिटेक्ट नहीं करता। और गूगल पे मैं बताऊँ, अभी भी ऐसा ऐसा गंदा कंटेंट पड़ा है। और गूगल जितना भी अपने जो एल्गोरिदम है ना, उसे इतना भी एडवांस कर ले, जो स्पैमर होते हैं ना, वो अपना लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में। और मैं जब भी कोई कीवर्ड देखता हूँ ना, कोई रिसर्च करता हूँ, तो ऐसी ऐसी वेबसाइट मिलती हैं, बिल्कुल कबाड़ा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके अंदर। मतलब उनके अंदर जो है ना, बस स्पैम ही भरा हुआ है। ठीक है, और वो फिर भी रैंक करती हैं। ठीक है, अब ये देख लो कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो कहाँ पर वीक हो रहा है। ठीक है, तो जो है ना, अब वही है ना कि गूगल एल्गोरिदम कितना भी एडवांस हो जाए, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें वीक पॉइंट छूट जाते हैं और वो वहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब क्लॉकिंग जो यूज़ हो रही है, क्लॉकिंग बहुत तरह से यूज़ हो रही है, और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं लोग। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है, उसके थ्रू भी यूज़ करते हैं। यूज़र एजेंट के थ्रू भी यूज़ करते हैं। जैसे ब्राउज़र में यूज़र एजेंट होता है ना, तो वो उसके यूज़र एजेंट के थ्रू भी पेज को क्लॉक करते हैं। ठीक है, और जियो क्लॉकिंग भी होती है। मान लो एक कंट्री में आपको पेज रैंक कराना है अपना, और आप चाहते हो कि अदर कंट्रीज़ वाले जो है ना, उस पेज को ना देख सकें, तो आप क्या करते हो कि अदर कंट्रीज़ को ब्लॉक कर देते हो, और बाकी जो है ना, उसी कंट्रीज़ के यूज़र उस पे पेज पे विजिट कर पाएंगे। ठीक है, वो जियो क्लॉकिंग हो जाती है। आईपी क्लॉकिंग भी होती है। आईपी क्लॉकिंग में क्या होता है कि वहाँ पर क्या है कि वो यूज़र की आईपी और गूगल बोट की आईपी में डिफरेंस करता है। ठीक है, अगर यूज़र की मतलब वेबसाइट पे यूज़र आ रहा है, तो उसे क्या करता है, अपना जो मनी पेज होता है ना, वो वहाँ पर उसे रीडायरेक्ट कर देता है। अब वो देखता है कि आईपी गूगल बोट की है, तो वो क्या करता है, गूगल बोट को फिर नॉर्मल पेज दिखाता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। बाकी अगर आप डिटेल में ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा पीबीएन। पीबीएन लिंक्स, ये समझो बहुत टाइम से यूज़ होते हुए आ रहे हैं और अभी भी यूज़ होते हैं। अब पीबीएन लिंक्स किस लिए यूज़ होते हैं? पीबीएन लिंक्स जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बस पैसा बनाने पे काम करती हैं, उनके लिए पीबीएन लिंक यूज़ होते हैं। मान लो जैसे गैम्बलिंग हो गई, अडल्ट कंटेंट हो गया, या फिर और इंडस्ट्रीज़ हो गई, फार्मा, हेल्थ, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है,
ये सब PBN लिंक्स यूज़ करते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं। PBN लिंक क्या करते हैं कि वो एक PBN नेटवर्क होता है। मान लो आपकी वेबसाइट हेल्थ पे है और आप हेल्थ से रिलेटेड जो है ना लिंक चाहिए होंगे आपको। अब क्या है, गूगल क्या करता है, अगर आपकी बैकलिंक में रिलेवेंसी है ना, मतलब आपका फार्मा की वेबसाइट है और हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट आपकी और हेल्थ से रिलेटेड आप लिंक ले रहे हो, तो रैंकिंग कहीं ना कहीं जो है ना बूस्ट होती है आपकी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसी PBN नेटवर्क को चूज़ करते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड लिंक दे रहा हो, ठीक है। वो उससे लिंक लेते हैं और वहाँ पर वो सारे डू फॉलो लिंक होते हैं और रैंकिंग बूस्ट करती है, और करती है बिल्कुल। हमने बहुत सारी वेबसाइट देखी जो बूस्ट कर जाती है रैंकिंग उनकी। ये समझो आज उनकी 5वें 6ठे पेज पे अगर वेबसाइट पड़ी है और वो PBN लिंक लगा लेते हैं, तो वो ये समझो फर्स्ट पे आने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 दिन में वो फर्स्ट पे आ जाते हैं। अगर कीवर्ड की डिफ़िकल्टी ज़्यादा हाई नहीं तो, हाई नहीं है। अगर हाई है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर ये 1 महीने के 1.5 महीने के बीच में आ जाती है। PBN जो है आप अपना भी नेटवर्क सेटअप कर सकते हो, पर वो ये कि इन्वेस्टमेंट वाला गेम है और इसके लिए टीम चाहिए होगी, सिंगल पर्सन इसे नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें डोमेन हंटिंग होती है। फिर उसके बाद आप PBN सेटअप करते हो, कंटेंट डालते हो उस पर, फिर उस पर लिंक्स बनाते हो, क्योंकि उसके अपने खुद के लिंक्स तो होते हैं, पर बाकी आप थोड़े बहुत लिंक्स उस पर भी बनाते हो, तो ये बहुत लेंथी वर्क हो जाता है। 4th वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, वो आता है वेब शेल। अब वेब शेल क्या है, वेब शेल ये एक हैकिंग टर्म है। अब क्या है कि वेब शेल यूज़ करते हैं लोग, पेज किसी भी गवर्नमेंट EDU या मतलब GOV वेबसाइट को उठाते हैं और उसमें देखते हैं, वो लिस्ट होती है एक, ठीक है। तो वो लिस्ट में से वो फाइंड करते हैं और उसमें शेल इंजेक्ट करते हैं। शेल इंजेक्ट करने के बाद उस पेज को वो रैंक करा लेते हैं। अब क्या है, वो EDU GOV की वेबसाइट इसलिए पकड़ते हैं कि उनकी अथॉरिटी हाई होती है, वहाँ से वो पेज जल्दी रैंक कर जाता है। पर यह है कि इसकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। ये आपको जो है ना 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक लाइव रहता है, फिर उसके बाद चला जाता है, क्योंकि गूगल बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है। ये वेबसाइट ऑनर ही इस पेज को उड़ा देता है, ठीक है। अब जब तक नहीं पता चलता, जब तक वो ट्रैफिक मतलब जो है ना ट्रैफिक डाइवर्ट कर लेते हैं। अब वो इसके अंदर भी जो है ना क्लॉकिंग यूज़ करते हैं। अब देखो, वेब शेल का HTML का पेज इंजेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर ही क्लॉकिंग यूज़ करेंगे और वहाँ पे फिर वो उस पेज के थ्रू जो है ना नए नए डिफरेंट ऐप्स पे, जो गेमिंग के ऐप होते हैं या वेबसाइट पे, ट्रैफिक डाइवर्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी टीम चाहिए, ये भी सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, और ये एक इनलीगल एक्टिविटी है पूरी तरह से जो वेब शेल है, क्योंकि ये ब्लैक हैट हैकिंग में आती है, ना कि ब्लैक हैट SEO में, ठीक है। और ये वही बंदे करते हैं जो जिन्हें अच्छा नॉलेज होता है हैकिंग का। ये वेबसाइट हैकिंग में आती है, क्योंकि वेबसाइट में कोई भी आप विदाउट परमिशन कुछ भी इंजेक्ट कर रहे हो ना, तो वो वेबसाइट हैकिंग है, ठीक है। अब ये जो वीडियो थी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो मैं किसी को जो है ना इन चीज़ों के लिए प्रमोट नहीं करता कि आप ये करो। हम जो है बस लीगल वर्क करते हैं, हम भी ब्लैक हैट हम भी करते हैं, पर हम लीगल वर्क करते हैं। हम कोई भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं करते और ना कोई इनलीगल वर्क करते, किसी के लिए भी नहीं करते, और एजुकेशंस वगैरह के लिए। और बाकी ये जो 4 टेक्निक हैं ब्लैक हैट SEO की, ये बहुत फेमस टेक्निक हैं और अभी तक यूज़ होती हैं और अभी भी यूज़ हो रही हैं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। पैरासाइट भी, क्लॉकिंग भी, PBN बैकलिंक्स भी मिल जाएंगे आपको कि किसके लगे हुए हैं, ठीक है। वेब शेल SEO वो भी आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट EDU की वेबसाइट होंगी, वो कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट कर रही होंगी पेज को। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी, बहुत काम की वीडियोस मिलेंगी। ऐसी वीडियोस जो है ना यूट्यूब पर बहुत कम है। और बाकी आप जो है ना टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे, वहाँ पे भी आपको जो है ना बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। और पैरासाइट की जो वेबसाइट लिस्ट है वो भी मैं डालता रहता हूँ वहाँ पे। वेबसाइट भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप PDF अपलोड करके उसे इंडेक्स करा सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग का जो मेथड है, अब मैं बताऊँ आपको, देखो इंडेक्सिंग का जो मेथड है ना, जो आजकल इंडेक्सिंग यूज़ हो रही है, लोग कहते हैं ना कि 1 मिनट 2 मिनट में इंडेक्स करा लेते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जिन पे क्रॉलर जो है ना कंटिन्यू रहता है। अब उसमें जॉब की वेबसाइट हो सकती है, न्यूज़ की वेबसाइट हो सकती है, या कोई और अदर वेबसाइट हो सकती है, जिन पे क्रॉलर जो है ना, गूगल क्रॉलर, वो आता जाता रहता है, ठीक है, हर कुछ मिनट में, क्योंकि उसे वहाँ पे नया नया कंटेंट मिलता रहता है। जब उसे नया नया कंटेंट मिलता रहता है ना, तो वो उस पर अपनी एक्टिविटी बनाए रखता है। अब क्या करो होगा वहाँ पे, वहाँ आप अपने लिंक पोस्ट कर दोगे या कमेंट कर दोगे अपने लिंक, ठीक है, तो वो जैसे ही आएगा और उन्हें क्रॉल करेगा, वो इंडेक्स कर देगा उसे, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो है ना वेबसाइट, जो वो लिंक है पैरासाइट वाले, वो 4-5 मिनट में, 10 मिनट में इंडेक्स हो जाते हैं। कभी कभी 30 मिनट भी लग जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, ठीक है। पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग उसी से ही होती है और
कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टेंट इंडेक्सिंग नहीं कर रहा आजकल, ठीक है। जितने भी इंडेक्सिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो कोई भी नहीं कर रहा, सब 3 घंटे 4 घंटे 24 आवर्स, ठीक है, इतना ही टाइम लेते हैं इंडेक्सिंग के लिए। अब देखो मैंने आपको इंडेक्सिंग बातों बातों में जो है ना आपको मैंने इंडेक्सिंग समझा दी, और जिसके जो समझदार होगा ना वो समझ जाएगा कि हाँ कैसे हो रहा है। अब वेबसाइट लिस्ट जिस पे इंडेक्स हो रहे हैं वो आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिल पाती, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। या तो आप खुद फाइंड कर लो, या अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैंने कोर्स में जो है ना ऑलरेडी डाली हुई है, कोर्स में मैंने ऑलरेडी डाली हुई है वो वेबसाइट लिस्ट, जहाँ पर जाके आप अपने लिंक पोस्ट कर सकते हो और वो इंडेक्स हो जाएंगे फास्ट। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।